गाइस, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइनर ड्रेस की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये एक परफेक्ट हॉल्टर नेक ड्रेस है। इस वीडियो में मैंने परफेक्ट हॉल्टर नेक का पैटर्न शेयर किया है और साथ में देखिए कितना प्यारा इसका फ्लेयर है। साइड पॉकेट्स तो इसकी खूबसूरती बढ़ा ही रही हैं। अगर आप कुछ लेटेस्ट बनाने की सोच रही हैं तो ये परफेक्ट चॉइस है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीतू और आप देख रहे हैं नीतू ओरी डिज़ाइंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट पेपर लिया है। पेपर पे 1 इंच का स्पेस छोड़ेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इस लाइन से हम ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 16 इंचेस क्योंकि मैं यहाँ पर लॉन्ग बॉडीज ड्रेस बना रही हूँ। तो अब हम इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट हमारी है 36, तो हम उसका चौथा भाग लेंगे यानी 1/4 पार्ट। तो हम 9 इंचेस पे मार्क करेंगे। ठीक उसी तरह दूसरी साइड भी हम 9 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो ये ब्लाउज़ जो है 1 पीस है, बिल्कुल भी पीछे की तरफ जोड़ नहीं है, तो इसलिए हमने ये ब्लॉक बनाया है, सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक। तो हम बेसिक बॉडी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो शोल्डर है 14, उसका हाफ लेंगे 7। उसके बाद हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल भी हम शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंचेस। तो 7 बाय 7 इंचेस का एक ब्लॉक बना लेंगे कि जैसा कि हम बेसिक बॉडी ब्लॉक में बनाते हैं। अब नेक विड्थ मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ के लिए हम चेस्ट का 12वां हिस्सा लेंगे। तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बना 3। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम 3 पे मार्क करेंगे। गले की गहराई भी हम 3 इंच ही ले रहे हैं, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसको शेपर से शेप दे देंगे। तो शोल्डर ड्रॉप हम ले रहे हैं 0.6, तो हम यहाँ पर 0.6 से मार्क करके नेक लाइन से मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए हम इस लाइन का 1/3 लेंगे जो कि 2.1 आता है। तो ऊपर से 2.1 मार्क करके इस पॉइंट से अंदर हाफ इंच लेके इसको शोल्डर ड्रॉप वाले पॉइंट से मिला के फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरीके से हमें फ्रंट का आर्म होल बनाने के लिए बैक आर्म होल की ज़रूरत नहीं है, हम इसे सेपरेट भी बना सकते हैं। अब हम वो पॉइंट मार्क करेंगे नेक पे जहाँ पर हमने अपना हॉल्टर नेक बनाना है। तो मैं ये इस राउंड नेक का हाफ ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा ऊपर से भी बना सकते हैं, आपके डिज़ाइन पर डिपेंड है। क्योंकि मैंने यहाँ पर शोल्डर्स काफ़ी ओपन रखे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ का मिड पॉइंट लिया। आप चाहें तो 1 इंच ऊपर और कर सकते हैं। तो नेक के पॉइंट को आर्म होल के पॉइंट से वहाँ मिलाना है जहाँ पर आर्म होल लाइन और कर्व मिल रहे हैं। तो इससे आइडिया हो जाता है कि हमें आर्म होल कर्व कैसे बनाना है। अब हम हाईएस्ट बर्स्ट पॉइंट या एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे जो कि है 9.5 इंच और एपेक्स टू एपेक्स जो है यानी बर्स्ट टू बर्स्ट है 7 इंच और उसका हम आधा लेंगे 3.5 इंच। तो हमने ये एपेक्स पॉइंट मार्क कर दिया है। अब हम इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये लाइन है 7 इंचेस की, तो हम इसको 3 से डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेटली 2.3 पे मार्क कर लेंगे। अब जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट से जोड़ देंगे। अब हम वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट है 28 इंचेस, उसका 4th पार्ट 7 इंचेस और साथ में हम 1.5 इंच की डार्ट डाल रहे हैं। तो 7 + 1.5 बना 8.5। तो हम यहाँ 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और अब इस पॉइंट को हम चेस्ट लाइन से मिला देंगे। और जितना हमने मेजरमेंट लिया था बस्ट टू बस्ट का 3.5 इंच का, वो मार्क करके सीधा एपेक्स पॉइंट से हम मिला देंगे। तो अब हम इस आर्म होल को कम करेंगे। तो देखिए स्लांट होने के कारण आर्म होल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हॉल्टर नेक में। तो हम यहाँ से इस आर्म होल को कम से कम 1 इंच कम करेंगे। तो हम दोनों साइड हाफ इंच मार्क कर देंगे और एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। थोड़ी सी यहाँ लाइन को राउंड शेप दे देंगे यानी थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे और जो हमने 1 इंच पॉइंट मार्क किया था ऊपर, उस पॉइंट से दोनों डार्ट पॉइंट्स मिला देंगे। यहाँ से आर्म होल कम करना ज़रूरी होता है, नहीं तो यहाँ पर झोल आ जाता है। तो अब हम अपनी डार्ट लेग जो हमने अभी डार्ट डाली है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो दूसरी वाली हमारी डार्ट लेग है उस पर रखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक दूसरे पे रखें। तो देखिए इस तरीके से जो हमारी आर्म होल की लाइन थी वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 0.2 या 0.3 इंचेस का। तो अब हम शेपर लेके इसको अच्छे से एक स्मूथ शेप दे देंगे थोड़ा सा कर्व देते हुए, और जो हमारा डार्ट लेग का डिफरेंस आया है उसको इस तरीके से मिला देंगे। तो अब ये हमारा नया आर्म होल है। अब नेचुरल वेस्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नेचुरल वेस्ट है 14 इंचेस।
हम यहाँ पर 1.5 इंच की डाट बना रहे हैं, तो दोनों साइड 1.25 इंच मार्क करेंगे और एपेक्स पॉइंट से 1 इंच डाउन करके दोनों डाट पॉइंट से मिला देंगे। तो जो हमने 16 इंचेस पे वेस्ट मार्क की थी, वहाँ पर भी हम सेम 1.25 इंच मार्क करके डाट पॉइंट से जोड़ देंगे। ब्लाउज़ पर हमेशा साइड पर हल्की सी गोलाई होती है, तो इसलिए हम साइड से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको शेपर से कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अब जो गले पर कॉलर की तरह पट्टी लगेगी उसको मार्क करेंगे। पट्टी की विड्थ 1 इंच है, तो नेक के चारों तरफ 1 इंच मार्क करेंगे और शेपर से एक स्मूथ शेप दे देंगे। सेंटर फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई है, तो अब हम बैक बनाएंगे। तो बैक फ्रंट के साथ ही अटैच्ड है, जैसे मैंने कि पहले बताया था आपको। तो सेम उसी तरीके से शोल्डर लाइन और आर्म होल लाइन की मार्किंग करेंगे। तो 7 बाय 7 इंच का एक ब्लॉक बना लेंगे। नेक विड्थ सेम 3 इंचेस मार्क करेंगे और इसी पॉइंट से 1.25 इंच ऊपर जाके नेक की शेप दे देंगे। शोल्डर ड्रॉप सेम 0.6 मार्क करेंगे और इसे ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब पीछे के स्ट्रैप्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने चेस्ट लाइन से 1.5 इंच नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब इस लाइन पे 2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और नीचे वेस्ट लाइन पे 3 इंचेस का। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट की 7 इंचेस मार्किंग नहीं की है, सीधा 9 इंच से 3 इंचेस निकाले हैं और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अगर आपको वेस्ट और ज़्यादा खुली चाहिए तो आप 3 के बदले 3.5 पर मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट की चौड़ाई 6 इंचेस पर आ रही है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच डार्ट का ले लेंगे। इससे फिटिंग भी अच्छी आएगी और जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है वो डार्ट में दब जाएगा। अब इस पॉइंट को चेस्ट लाइन से मिला देंगे। अब वेस्ट की नीचे की गोलाई देंगे। तो जैसे कि फ्रंट में किया था, वेस्ट का मिड पॉइंट लेके और साइड से 1 इंच लेके इसको कर्व दे देंगे। अब बैक को शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल से 1/2 इंच नीचे जाएंगे, वहाँ से होते हुए एक स्मूथ सी शेप हम अपनी नई लाइन पर दे देंगे जो हमने 1.5 इंच डाउन बनाई थी। तो आप चाहे पैटर्न मेकर का यूज़ करें चाहे फ्री हैंड करें। तो देखिए कि कितनी स्मूथ शेप बनी है। तो ये 1 पीस ब्लाउज़ का पैटर्न है जिसका फ्रंट और बैक अटैच है। अब जो बैक नेकलाइन पे पट्टी लगेगी वो मार्क करेंगे। तो ठीक 1 इंच की शेप मार्क करेंगे और शेपर से शेप दे देंगे। तो ये हमारा सेंटर बैक है और ये सेंटर फ्रंट। अब बैक के वर्टिकल स्ट्रैप्स मार्क करेंगे। तो अब हम इसका नेक मेजर करेंगे। तो नेक अप्रॉक्स 4 इंच के करीब आ रहा है, तो हम सेंटर बैक से 1.5 इंच की एक मार्किंग करेंगे और जो हमने पीछे का बैक बनाया है उसका मिड पॉइंट मार्क करके उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 7 इंचेस है, तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, यानी हम 4.5 पे मार्क करेंगे और एक कर्व शेप दे देंगे। अब स्ट्रैप की विड्थ मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये है 0.6 इंचेस, तो आप 0.6 इंच मार्क करके दोबारा से शेपर से इसको कर्व दे देंगे। तो ये ब्लाउज़ का पैटर्न बन गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग करते हुए ये वाली पट्टी निकाल लेंगे और उसके बाद हम पूरे ब्लाउज़ पैटर्न की डार्ट की शेप काटते हुए कटिंग करेंगे। फ्रंट डार्ट्स पर गोलाई देंगे। तो गोलाई देने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब सारी डार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बीच की सारा जो डार्ट्स का पोर्शन है वो हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट की बहुत अच्छी फिटिंग आती है। दूसरे पार्ट पर भी एपेक्स पॉइंट मार्क कर लेंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे और साथ में ही हम स्ट्रैप की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये पैटर्न की कटिंग हो गई है। मुझे ये बैक के फ्लैप्स बहुत बड़े लग रहे हैं, यानी चौड़े, तो मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करूँगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा 1 इंच नीचे जाऊँगी साइड से और नीचे से भी कर्व शेप के बदले मैं स्लांट शेप दे रही हूँ और उतनी शेप देंगे कि ये सिर्फ बैक फ्लैप जो है 4.5 इंच का रह जाए। तो इससे जो शेप है बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी ब्लाउज़ की। पैटर्न की कटिंग हो गई है, तो अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर बनाने के लिए मैंने एक पेपर को फोल्ड कर लिया है। अब इस फोल्ड पे हम फ्रंट के कॉलर को रखेंगे और अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। अब फ्रंट कॉलर की शोल्डर लाइन पे बैक कॉलर की शोल्डर लाइन रख के इसको ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम अटैच कॉलर बना रहे हैं। ट्रेस करने के बाद इसे शेपर से एक स्मूथ शेप दे देंगे। इसे रिफाइन करते जाएंगे जब तक परफेक्ट राउंड शेप ना आ जाए।
मेरे क्लाइंट को कॉलर थोड़ा ब्रॉड चाहिए था, तो मैंने इसे 1 इंच से ½ इंच और बढ़ा दिया, यानी 1.5 इंच का कर दिया। कॉलर 1.5 इंच का मैंने सिर्फ फ्रंट से किया है, पीछे से ये 1 इंच का ही है। तो मैं ये कॉलर की लेंथ बढ़ा रही हूँ, ये ओवरलैपिंग के लिए है। आप 1 से 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ 2 इंच लिया है। तो इसे भी अच्छे से फाइन कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये तैयार है हमारा परफेक्ट राउंड शेप कॉलर। तो ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। इसके साथ ही हमारा हॉल्टर नेक ब्लाउज़ का पैटर्न तैयार है। आपको ये वीडियो कैसे लगी तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।